अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं हम सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात करते होते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो कि पाक घराने सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये लाहौर के साथ एक इलाका है पत्तों की, तहसील पत्तों की, वहाँ ये राइश पजीर हैं। इनके जो भी मामलात हैं वो आपको बताते हैं। ये हमारे पास आईं अपनी तमाम तर मसाइल को लेके, अपने जो अजीज़ व अकारब इनके रिश्तेदार थे उनकी ये सताई हुई। उन्होंने इनको इतना ज़लील व रुसवा किया इनकी वालिद की वफ़ात के बाद जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमने इनसे कहा कि हम आपकी वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ज़ेब नहीं देता। लेकिन हमारी ज़िद पे इन्होंने कहा कि मैं वीडियो में खड़ी हो सकती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती। तो इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने हमें दी हम वो आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, इनके जो मसाइल हैं वो कुछ यूँ हैं। इनकी वालिद के वफ़ात के बाद जब इनके वालिद हयात थे तब बहुत अच्छा निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन जब इनके वालिद वफ़ात पाए उसके बाद ये दर बदर धक्के खाने पे मजबूर होगी। कुछ कर्ज़ वालों ने ज़लील कर दिया जिन्होंने इनसे लेना था, और घर बार भी अपना इन्होंने छोड़ दिया। लोगों ने इस कदर इनको मजबूर कर दिया। अब ये रेंट के मकान में रह रही हैं और इतने ज़िंदगी के मसाइल में उलझी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी परेशान थी जब ये हमारे पास आईं और इन्होंने बताया कि मैं बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। लेकिन अब मेरी मजबूरी की इंतहा इस हद तक पहुँच चुकी है कि बताए बग़ैर रह भी नहीं सकती। इसके हालात ज़िंदगी अब इतने परेशान हालात से गुज़र रहे हैं कि ये हमारे पास आई परेशान होकर। तो इन्होंने जब हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने इनको कहा कि हम आपकी वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये मान नहीं रही थी। जब मानी तो इन्होंने कहा मैं बोलूँगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी आवाज़ कोई गैर महरम सुने। अगर मेरी आवाज़ कोई सुनेगा तो वही जिसके साथ मेरा निकाह होगा, उससे पहले मैं अपनी आवाज़ या अपनी शक्ल सूरत नहीं दिखाना चाहती। तो इन्होंने हमसे पहले ये भी कहा कि आप अपने फेस को ब्लर करेंगे तो तब हम रिकॉर्डिंग करवाएंगी। तो नाज़रीन, इनके जो भी मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनसे निकाह कर सकते हैं, इनके मसाइल को हल कर सकते हैं जो कि इनके लिए किसी अजाब से कम नहीं है। पाक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और ये ज़लील हो चुकी हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए और अपने निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बहन के जो भी मसाइल हैं जो ये दर बदर धक्के खा रही हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे और ये कोई अच्छा इंसान इनसे निकाह करके इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।